प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, ब्लड रिलेशन हमारा चल रहा है, ये हम सभी जानते हैं और मैंने आपको अब तक की क्लासों में एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझा भी दिया है। तो सभी प्यारे साथी आएंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। मैंने दो चीजें विशेष रूप से आप लोगों के लिए रखी कि भाई मेल के लिए प्लस लगाएंगे और फीमेल के लिए माइनस लगाएंगे। इसके अलावा मैंने आप सभी प्यारे दोस्तों से यह भी कहा कि गुड्डा आपको जनरेशन का ध्यान रखना है, मतलब पीढ़ी का ध्यान रखना है कि हमारी पीढ़ी में कौन है। हमारी पीढ़ी में हमारे भाई बहन, सगे ममेरे फुपेरे चचेरे मौसेरे सब, इसके अलावा साला साली जीजा, ये सब हमारी पीढ़ी के होंगे। हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारे माता पिता चाचा चाची बुआ फूफा मौसा मौसी, ये उनसे भी एक पीढ़ी ऊपर हमारे दादा दादी नाना नानी। हमसे एक पीढ़ी नीचे कौन होगा, हमारा बेटा बेटी पुत्र वधू, ये सब होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन। जल्दी से एक बार क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या आंसर हो सकता है। सवाल ने यहां पर लिखा है कि ए बी का भाई है, स्टेप टू स्टेप चलना गुड्डा, मैंने यही तो सिखाया था। ए बी का भाई है तो ए प्लस होगा, ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया और बराबर में बी को लिख दिया। कोई डाउट यहां तक। ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया और बी का भाई है तो बराबर में बी आ गया। कह रहा है बी सी का पुत्र है तो बी प्लस हो गया, सी का पुत्र है तो बी सी से, बी कहां आएगा, सी से एक पीढ़ी नीचे आएगा। बी सी का पुत्र है तो सी से एक पीढ़ी नीचे तो आया, सी इसकी माता होगी या पिता होगा। अब क्या कह रहा है, सी का विवाह डी से हुआ है तो सी और डी की शादी कर दो। इनमें कौन पति है और कौन पत्नी है वो अभी नहीं पता, लेकिन आगे क्वेश्चन में हो सकता है अगले स्टेप में समझ में आ जाए कि कौन है। कह रहा है कि ई डी की पुत्री है। मेरे प्यारे दोस्त ई डी की पुत्री है तो अगर डी की पुत्री ई है तो इसका मतलब ई बहन होगी बी की, ई बहन होगी बी की, क्योंकि ई डी की पुत्री है। कह रहा है कि ई का विवाह एफ से हुआ है तो ई का विवाह एफ से हो गया, ई पत्नी है, एफ इसका पति हो गया। क्वेश्चन कह रहा है ए एफ से कैसे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर है। ए एफ से कैसे संबंधित है। ये जो ए है, ये जो ए है ये कौन है, एफ का कौन होगा, एफ की पत्नी ई और ई का भाई ए। पत्नी का भाई कौन होता है, पत्नी का भाई साला होगा। करेक्ट आंसर क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आई है। जल्दी से एक बार कमेंट करके एक प्यारा सा दिल भेजकर एक थम्स अप करके बताओ कि भैया जो आपने पढ़ाया है वो बेहतरीन तरीके से यहां माइंड में सेट हो चुका है। जल्दी से बोलो बात समझ में आई। आंसर आया ब्रदर इन लॉ, साला करेक्ट जवाब है। और मेरे प्यारे शेर, अगर क्वेश्चन ये पूछता जैसे इसने पूछा ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है तो भी क्या आंसर साला होता। कमेंट करके बताओ फिर आंसर क्या होता, फिर आंसर क्या होता, फिर साला नहीं होता। बार बार बताया है कि जो भी पहले वाला होता है वही बताया जाता है कि वो कौन है बाद वाले का। तो गुड्डा अगर ये होता कि एफ ए से किस प्रकार तो एफ कौन है,
एफ कौन होता इसका? अरे अगर ए साला है तो एफ जीजा होता, फिर सवाल का आंसर जीजा हो जाता। ध्यान रखना, जीजा आंसर हो जाता अगर एफ ए से किस प्रकार है ये पूछा गया होता तो। वाह वाह वाह, सबका आंसर है कि जीजा होता। करेक्ट, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे गुड्डा। ये बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई पहले वाला कौन होता है, यही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके समक्ष है, मुझे बताएंगे दोस्त कि क्या आंसर हो सकता है। बहुत ध्यान से मेरे साथ चलते चलते एक एक स्टेप को समझते हुए मेरे सभी प्यारे बहन भाई चलेंगे। सवाल ने कहा है कि एच जी का पति है, एच जी का पति है तो एच मानकर चलो प्लस हो गया। एच जी का पति है तो जी कौन हो गई? अगर एच पति है तो जी कौन होगी बताओ? पत्नी होगी कि नहीं होगी? मुझे एक बात बताओ कि अगर एच जी का पति है तो जी कौन है? जी पत्नी होगी। बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ो। सवाल यहां पर कह रहा है कि जे और के एच के पुत्र हैं। बहुत बढ़िया, जो जे और के हैं तो वो दो व्यक्ति हैं जो एच के पुत्र हैं। जे और के एच के पुत्र हैं तो मेरे प्यारे दोस्त एच से नीचे आएंगे जे और के। सबसे पहली बात कि जे और के अगर एच के पुत्र हैं तो ध्यान दो, क्या मैं ये बात कहूं कि ये जी के भी पुत्र होंगे तो क्या इसे कहना गलत होगा? भाई मुझे एक बात बताओ कि अगर जे और के एच के पुत्र हैं तो ये जी के भी तो पुत्र होंगे, क्योंकि एच और जी पति पत्नी है। अगर ये अपने पापा के बेटा है तो मम्मी के भी बेटा होंगे, और दोनों पुत्र है तो ये दोनों भाई भाई हो गए। जे और के दोनों भाई भाई हो गए। जे के का भाई है, के जे का भाई है। अब क्या कह रहा है? एल जे का पुत्र है। क्या बोला? एल जे का पुत्र है तो जे से एक पीढ़ी नीचे एल आएगा, और एल पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एल एम का भाई है। ये जो एल है एम का भाई है तो यहां इसके बराबर में एम लिखो। एम का जेंडर अभी डिसाइड नहीं है। एम इसका भाई भी हो सकता है एल का, और बहन भी हो सकती है। आगे बढ़ जाओ। कह रहा है एन एम की माता है। ध्यान दो, पहले मुझे एक बात बताओ कि जो एम की माता होगी, अगर मेरी बात से सहमत हो तो एक प्यारा सा थम्स अप कर देना, कि जो एम की माता होगी, जो एम की माता होगी वो एल की भी तो माता होगी। बात ओके है भाई? एल एम का भाई ही तो है, तो जो एम की मां है वो एल की भी मां होगी। जो मेरी मां है वो मेरे भाई की भी तो मां है। जो मेरे भाई की मां है वो मेरी भी तो मां है। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा एन एम की मां है तो एम से ऊपर एक पीढ़ी आएगी एन, क्योंकि एन एम की मां है। तो ये बताओ कि जो एल का पति है जे, वो सॉरी एल का जो पिता है जे, एल का पिता जे एम का भी पिता है, तो मां कौन होती है? पिता की पत्नी को मां कहते हैं। तो एन एम की मां है तो इसका मतलब जो एन होगी वो जे की कौन होगी? एन जे की पत्नी हो जाएगी। एन जे की पत्नी हो जाएगी। ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है एन एच से किस प्रकार संबंधित है। मेरे प्यारे गुड्डा, ये एन कौन है इस एच की? बोलो। एच का बेटा जे और जे की पत्नी एन। बेटा की पत्नी है। बेटा की पत्नी कौन होती है? बेटा की पत्नी बहू होती है, पुत्र वधू होती है। ए ऑप्शन पर बहू ही लिखा हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आया बात समझ में? मैंने तुमसे कहा था कि यार आएगा समझ में। टॉपिक कठिन हो सकता है पर समझ में ही ना आए, ये नहीं हो सकता।
मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो विश्वास करते हैं रीजनिंग में कि रीजनिंग है, तो संदीप भैया एक नाम है जो रीजनिंग सिखा सकता है, मैं उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा दोस्तों। आपके उस विश्वास को हम हमेशा बनाकर रखूंगा, चाहे चाहे मुझे कोई चीज कितनी भी मेहनत से पढ़ानी हो। बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताएंगे अब आना लगा है ना? प्रैक्टिस आप लोग साथ के साथ करते रहो, बहुत प्यारा सा एक एक चीज का रिवीजन, जितना पढ़ाता जा रहा हूं उसका रिवीजन भी आप लोग करते रहो, चीजें आएंगी, समझ में आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा, जल्दी से सुनेंगे ध्यान से। क्या आंसर हो सकता है? सवाल कह रहा है एम आर का इकलौता बेटा है, एम आर का इकलौता बेटा है मेरे प्यारे गुड्डा। तो आर के बेटे का नाम एम है, तो एम आर का इकलौता बेटा है, तो एम को प्लस कर दो, आर का इकलौता बेटा हो गया। एक और बात सुनो, एम आर का इकलौता बेटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर के कोई और बच्चा नहीं हो सकता। इकलौता बेटा बोला है, इकलौती संतान नहीं बोली। बेटा कोई नहीं होगा, बेटी हो सकती है। अब सुनो ध्यान से, एम आर का इकलौता बेटा है, लिख रहा है कि पी क्यू की बहन है। हटाओ, स्किप करके आगे बढ़ो, पी और क्यू भी कोई आया ही नहीं है। कह रहा है एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है। सुनो, एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है। याद करो, जो का प्रयोग किसके लिए होता है, क्या बताया था मैंने? याद करो, मैंने कहा था कि जब जब तुम्हें जो शब्द दिखाई देगा, जो शब्द का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और शब्द का प्रयोग किसके लिए? पहले वाले के लिए होता है। माइंड में आई ना ये चीज कि यार आर की पत्नी कौन है? कौन है आर की पत्नी? तो कह दो कि बाद वाला है। अब पढ़ो सेंटेंस को मेरे साथ कि एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है, जो मतलब बाद वाला। एक्स और सी में बाद में किसका नाम आया है? बाद में सी का नाम आया है, तो आर की पत्नी सी होगी। बात समझ में आई? आर की पत्नी सी होगी, तो आर की पत्नी का नाम सी हो गया, और अगर सी पत्नी है तो आर कौन होगा? आर पति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि क्यू एक्स की इकलौती बेटी की बेटी है। बेटी नहीं है, बेटी नहीं है, बेटी की बेटी है, बेटी की बेटी है। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है एक्स सी का पिता है। अगर सी का पिता एक्स है तो सी से एक पीढ़ी ऊपर एक्स आएगा, और अगर एक्स पिता है तो प्लस हो जाएगा। कह रहा है कि यहां पर क्यू एक्स की इकलौती बेटी की बेटी है। एक्स की इकलौती बेटी कौन है? एक्स की इकलौती बेटी सी है। एक्स की इकलौती बेटी सी है, तो सी की बेटी कौन होगी? सी की बेटी क्यू होगी। सी की बेटी क्यू होगी, तो सी की बेटी का नाम यहां पर क्यू लिखूंगा, और बेटी है तो माइनस हो जाएगी। और इसने बोला था कि पी क्यू की बहन है, तो क्यू के बराबर में पी लिखेंगे और पी क्यू की बहन हो जाएगी। ये डायग्राम कितने दोस्तों का सेम टू सेम है? ये मुद्दा है पहले। कितने साथियों ने सेम टू सेम बनाया कि भैया मैंने तो सेम किया है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपने किया वैसे ही मैंने किया है। क्वेश्चन यहां पर लिख रहा है कि एम एक्स से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एम है ये कौन है? इस एक्स का कौन है? तो एक्स की बेटी का नाम है सी, एक्स की बेटी का नाम है सी, और सी का बेटा है एम। ध्यान दो, आर का बेटा एम है ना? आर का बेटा एम है, तो सी का बेटा भी तो एम होगा, क्योंकि आर और सी
पति पत्नी है, पति का बेटा पत्नी का भी बेटा होगा और पत्नी का बेटा पति का भी बेटा होगा, तो आर और सी का बेटा एम होगा। आर का बेटा एम है तो सी का बेटा भी एम होगा। तो एक्स की बेटी का बेटा है, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, पोता लगा दो, आंसर सी ऑप्शन राइट है। ग्रैंडसन करेक्ट होगा। गुड्डा यहां पर नाती भी लिख सकता था, देवता भी लिख सकता था। ग्रैंडसन सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे शेर, मुझे एक बात बताना, अगर क्वेश्चन ये होता कि एक्स एम से किस प्रकार संबंधित है, तो आंसर क्या होता दोस्तों? अगर कहता कि एक्स एम से किस प्रकार, क्या मेरे गुड्डा इन बातों का अर्थ समझ पा रहे हो कि एम एक्स से किस प्रकार संबंधित है, ये क्या होता है, और एक्स एम से किस प्रकार संबंधित है, ये क्या होता है? इन दोनों में अंतर समझ पा रहे हो मेरे शेर? पहले वाला बताना होगा। कह रहा है अगर एक्स पहले आता तो नाना आंसर होता, कि एम की मां सी और सी का पिता एक्स, मां का पिता होता, नाना नाना करेक्ट आंसर हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या बोला? मैंने बोला एकदम ओके होगा ना, पोता आंसर है। अगर क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जाता तो नाना आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ गुड्डा। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है, बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा, क्या आंसर हो सकता है? सुनो ध्यान से, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है बाबू। क्या कह रहा है सवाल? सवाल ने कहा एक्स ए की मां है, एक्स मां है, एक्स मां है तो माइनस होगी। एक्स ए की मां है तो ए से एक पीढ़ी ऊपर एक्स होगी, कोई दिक्कत? मैंने कहा एक्स ए की मां है तो एक्स ए से एक पीढ़ी ऊपर होगी, और मां है तो माइनस माइनस बोलूंगा। एक्स ए की मां है तो ए से एक पीढ़ी ऊपर होगी, और मां है तो माइनस बोलूंगा। सही है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है वाई बी के पिता की बहन है। अब देखो जो वाई है वो बी के पिता की बहन है, तो बी की बुआ होगी, लेकिन अभी वाई और बी में से कोई नाम नहीं आया, इसे स्किप करके आगे बढ़ जाओ। सवाल क्या कह रहा है? आर बी का पिता है। अब आर और बी में से भी तो कोई नाम नहीं आया अभी, तो मैं आर और बी के बारे में भी क्यों बोल लूं? आगे बढ़ो। नेक्स्ट आगे कह रहा है ए और जेड बहनें हैं। ए और जेड बहनें हैं, इसका मतलब पता है क्या है? ए जेड की बहन है, इसका मतलब तो ये ए बहन है, जेड की नहीं पता कौन है। लेकिन वो कह रहा है ए और जेड बहनें हैं, इसका मतलब ए भी लड़की है, जेड भी लड़की है, दोनों आपस में बहनें हैं। ए जेड की बहन है तो ए माइनस हो गई, जेड की बहन है तो यहां पर जेड लिख दो। ए और जेड बहनें हैं तो ए भी माइनस है और जेड भी माइनस है। लिख रहा है कि बी जेड का भाई है। बी जेड का भाई है तो जेड के बराबर में बी आएगा, और बी जेड का भाई है, बी जेड का भाई है तो बी प्लस हो जाएगा, जेड के बराबर में आ जाएगा, जेड का भाई बी हो जाएगा। यहां पर लिख रहा था कि वाई बी के पिता की बहन है। पहले मुझे एक बात बताओ, बी का पिता किसका पति होगा? कमेंट में बताओ जल्दी से। जो बी का पिता होगा वो पति किसका होगा? मुझे ये बता दो, बी का पिता किसका पति है? बड़ी सीधी सी बात कि बी की माता एक्स है। भाई जब ए और जेड की माता एक्स है तो बी की माता भी एक्स होगी, हाँ या ना? कह रहा है मेरे प्यारे गुड्डा कि बी का पिता वाई बी के पिता की बहन है, तो बी का पिता कौन हो जाएगा? जो एक्स का पति होगा। तो जो एक्स का पति है वो बी का पिता है, और उसकी बहन का नाम वाई है। वाई जो है बी के पिता यानी एक्स के पति की बहन है। बहुत सुंदर गुड्डा जी। अब क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? यहां कह रहा है आर बी का पिता है, तो बी का पिता आर है, तो पता है ये जो प्लस है यही आर है, ये जो प्लस है
यही आर हो जाएगा। ये जो प्लस है यही आर हो जाएगा। बी का पिता आर हो गया तो यही प्लस आर हो जाएगा। पूछ रहा है कि आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है, बताओ जल्दी। मैंने कहा आर एक्स से किस प्रकार संबंधित है, बताओ मेरे प्यारे गुड्डा। ये आर कौन है, आर कौन है, एक्स का। आर एक्स से किस प्रकार, अच्छा आर बोला है तो भाई आर तो एक्स के पतिदेव हैं, आर तो एक्स के पतिदेव हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। ये क्या क्या नाना कैसे हो जाएगा यार। पहली बात तो नाना ऑप्शन में नहीं है, दूसरी बात पूरे सवाल में ही 3 पीढ़ी नहीं है, 2 पीढ़ियों में तो सवाल ही खत्म हो गया। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, नाना कहां से आएगा भाई। करेक्ट आंसर होगा पति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पति बिल्कुल करेक्ट है गुड्डा, एकदम सही है। पति आंसर करेक्ट होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अब बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सोचो, बहुत ध्यान से करो क्या आंसर हो सकता है। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से सोचो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ कैसे कर सकते हो इसका आंसर। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि ए बी की मां है। मैंने कहा कि अगर ए मां है तो माइनस हो गई और बी की मां है तो यहां पर बी आ जाएगा। ए बी की मां है तो ए बी से एक पीढ़ी ऊपर ऊपर हो जाएगी। आगे बोलेंगे, कह रहा है एक्स वाई का पिता है। अब देखो एक्स और वाई में अभी कोई आया नहीं है तो आगे बढ़ो। एच जे का भाई है, एच और जे में भी कोई नहीं आया। एल वाई के पिता का भाई है, कोई नहीं आया। बी एल की बहन है, बहुत बढ़िया। यहां से बी कॉमन मिलेगा, बी कॉमन मिलेगा कि बी एल की बहन है, बी एल की बहन है। तो मैंने कहा बी माइनस है, बी माइनस है। बी कौन की बहन है, एल की बहन है, तो यहां पर एल आ जाएगा। सवाल यहां पर कह रहा है मेरे प्यारे गुड्डा की जे ए का पति है। कह रहा है जे ए का पति है तो ए के बराबर में जे लिखेंगे, ए जे का पति हो जाएगा और ए जे की पत्नी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन कहता है यहां पर ये जे कॉमन है, एच जे का भाई है तो जे का भाई एच होगा और एच प्लस हो जाएगा। बहुत सुंदर मेरे प्यारे गुड्डा। इसने लिखा कि एल वाई के पिता का भाई है, गौर से सुनना, एल वाई के पिता का भाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली बात तो एल भाई है, एल भाई है तो ये प्लस हो गया। सवाल कह रहा है जो एल है वो वाई के पिता का भाई है। तो ये जिसका भी भाई है ना, एल जिसका भी भाई है वो वाई का पिता है। ध्यान से सुनो, वही तो चीज बनी। मैंने बोला कि वाई के पिता का भाई एल हो गया, मैंने कहा वाई के पिता ये हुए और उनका भाई एल हो गया। और यहां पर क्वेश्चन मेरे प्यारे गुड्डा क्या लिख रहा है कि एक्स वाई का पिता है तो ये जो प्लस है इसका नाम एक्स हो जाएगा, इसका नाम एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ जे वाई से किस प्रकार संबंधित है। ये जो जे है, ये जो जे है ये वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या बोलोगे, वाई के पिता का नाम एक्स है और एक्स के पिता का नाम जे है, आया ना। एक बात ईमानदारी से बताना, क्या आपका आंसर वाकई में ग्रैंडफादर था? ईमानदारी से, ऐसे नहीं कि बस भैया को झूठी तसल्ली दे दूं, खुश कर दूं कि हाँ भैया मेरा भी आंसर यही था। ऐ भाई जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे गुड्डा, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, कह रहा है जे वाई से किस प्रकार संबंधित है।
तो y के पिता का नाम x है और x के पिता का नाम j है, तो पिता के पिता को क्या बोलेंगे? दादा बोलेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन भाई, सबका जवाब है कि हाँ भैया करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताएंगे इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त सवाल को बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक एक स्टेप को समझते हुए चलो, कोई जल्दबाजी थोड़ी ही है यार। सुनो ध्यान से, सवाल ने कहा कि ए एम का पति है। सवाल कह रहा है ए एम का पति है तो ए प्लस हो गया, एम का पति है तो यहां पर एम आ गया, ए एम का पति है तो एम ए की पत्नी हो गई, सही है। मैंने कहा ए एम का पति है, अगर ए एम का पति है तो एम ए की पत्नी हो जाएगी। बात ओके हुई, आगे बढ़ते। लिख रहा है जो एन की भाभी है, भाई वाह, जो का मतलब किसके लिए? जो का मतलब किसके लिए? बाद वाले के लिए होता है। आज ही पढ़ाया, कल भी पढ़ाया, मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिया कि जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो सुनो, एन की भाभी कौन है? एन की भाभी बाद वाला अर्थात एम होगा। एन की भाभी एम कैसे होगी? जब एन ए का भाई होगा, एन ए का भाई या बहन होगी। सवाल करा है एन की भाभी या कौन? एम, तो एम एन की भाभी ऐसी तो बनेगी, एन का भाई ए और ए की पत्नी एम, भैया की पत्नी भाभी होती है। बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही तो हमें स्टेप आगे लेके चलने। आगे क्या कह रहा है? लिख रहा है कि एन आर और यू की बेटी है। ये एन बेटी है आर और यू की, तो एन को माइनस लिख दीजिए, बेटी है तो ये आर और यू की बेटी है, तो ये आर हुआ और ये यू हो गया। मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत? एन आर और यू की बेटी है तो मैंने कहा आर इसके मम्मी पापा हैं, लेकिन अभी कौन मम्मी है कौन पापा है आर और यू में, ये नहीं पता। हाँ, इतना जरूर पता है कि अगर एन आर और यू की बेटी है तो ए भी आर और यू का ही बेटा होगा, क्योंकि एन और ए भाई बहन हैं। आगे क्या कह रहा है? एम यू की बहू है, एम यू की बहू है, बहू तो हो गई ना, एम यू की बहू ही तो हो गई भाई। यू का बेटा ए और ए की पत्नी एम, तो बेटा की पत्नी बहू होती है, कोई डाउट ही नहीं है। कह रहा है ए यू से किस प्रकार संबंधित है। सवाल कह रहा है कि ये जो ए है, ये जो ए है ये कौन है यू का? ए कौन है यू का? सवाल कह रहा है ए यू का कौन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ए यू का बेटा हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ए यू का पुत्र हो जाएगा। हमने कहा कि जो ए है वो यू का पुत्र हो जाएगा। दूसरे स्टेप को गौर से देखेंगे मेरे दोस्त। मैं अगर आपसे ये पूछता कि मुझे बताओ यू का ए से क्या रिश्ता है, तो आप आंसर क्या बताओगे मेरे साथी? जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। मैंने यहां पर क्वेश्चन बोला कि यू का ए से क्या रिश्ता है, क्या करेक्ट आंसर होगा कमेंट करके बताओ। मैंने कहा यू का ए से क्या रिश्ता है, आंसर क्या होगा? आंसर मां नहीं होगा, आंसर पिता नहीं होगा, आंसर होगा मां या पिता। आंसर क्या होगा? या तो माता है या पिता है, या तो माता है या पिता है, क्योंकि आर और यू का जेंडर पता नहीं है।
मेरे प्यारे दोस्त, अगर आर का जेंडर पता हो तो मैं यू का बता दूंगा, यू का पता हो तो आर का बता दूंगा, पर मुझे दोनों में से किसी का जेंडर पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बताऊं? नहीं बता सकता ना। तो मैंने यहां पर क्या बोला? करेक्ट आंसर क्या है मेरे दो गुड्डा? करेक्ट आंसर होगा बेटा। और अगर यू का ए से पूछता तो मम्मी या पापा एक होता, पता नहीं कौन सा होता, वो फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि जेंडर यहां बोला नहीं गया है। आंसर आता निर्धारित नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ये ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्त। यहां जैसे दो ही ऑप्शन आ रहे हैं तो अगले दो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड पर यहां आए होंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलेंगे। ऑप्शन एक बार बिना, अगर ऑप्शन ना भी हो तो भी करेंगे ना आप, तो अगर ऑप्शन ना भी हो तो भी आप लोग करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सुनो ध्यान से, ऑप्शन नहीं भी होंगे तो भी आप लोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिख रहा है ए और बी सी के भाई हैं। क्या बोला इसने? ए और बी सी के भाई है। इसने क्वेश्चन में बोला कि ए और बी सी के भाई हैं, तो मैंने कहा कि अगर ये सी है तो सी के भाई कौन है? ए और बी। सी अगर ये है तो सी के भाई का नाम ए और बी है, तो ए और बी सी के भाई हैं, तो दोनों को प्लस लगा देंगे, ए और बी सी के भाई हो जाएंगे। ए और बी सी के भाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे मेरे शेर? ए और बी को सी का भाई बना दिया, वो ठीक है, तो ए और बी हो गए सी के भाई। सवाल कह रहा है कि बी और ई का पुत्र है, तो अब बी और डी में से तो कोई अभी आया नहीं है। जब ना आया करे तो इस दिमाग पे जोर मत डाला करो कि कहा करूं, आयो ही ना आयो तो कोई बात ना है, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन में ऐसा समय आएगा जब ये क्वेश्चन तुमसे खुद कहेगा कि आओ भाई साहब, अब हम कॉमन आ चुके हैं, हमको उठा लीजिए, तब ले लेना। सुनो, कह रहा है कि डी एफ की पुत्री है। अब देखो डी और एफ में भी कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। पी ई का ससुर है। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर ध्यान से सुनो, इसमें तो कॉमन आया ही नहीं है, इसका तो मामला ही खेल गोलमोल सा दिख रहा है। हाँ आया है, ये आया बी यहां पर, तो ये कह रहा है बी डी और ई का पुत्र है। कह रहा है बी पुत्र है डी और ई का, तो बी प्लस हो गया और ये पुत्र हो गया डी और ई का। इसका मतलब डी और ई इसके मम्मी और पापा हैं। एक और बात, अगर डी और ई बी के मम्मी पापा हैं तो सी के भी मम्मी पापा यही होंगे, ए के भी मम्मी पापा यही होंगे। बात ओके हुई? सवाल कह रहा है कि डी एफ की पुत्री है। डी पुत्री है तो माइनस हो गई, एफ की पुत्री है तो एफ को ऊपर लिखेंगे, और डी अगर महिला है तो ई पुरुष होगा क्योंकि ये पति पत्नी है। डी अगर पत्नी बन चुकी है तो ई को पति बनाया जाएगा। लिख रहा है कि पी ई का ससुर है। पी ई का ससुर है। ससुर कौन होता है? ससुर होता है जो पत्नी का पिता होता है। तो ई की पत्नी डी है, तो डी के पिता का नाम पी होगा, तो पी कौन होगा? एफ का पति होगा। एफ का पति होगा, एफ इसकी पत्नी होगी। जो पी होगा वो कौन होगा? एफ का पति होगा। तभी तो कह सकता हूं कि ई का ससुर है। पी ई का ससुर है, ई की पत्नी डी और डी का पिता पी, पत्नी का पिता ससुर होता है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है क्यू एफ का पुत्र है। सवाल कह रहा है क्यू एफ का पुत्र है, तो क्यू मेरे प्यारे दोस्तों डी का भाई होगा। क्यू डी का भाई होगा क्योंकि एफ की पुत्री डी है, तो डी का भाई एफ का बेटा होगा। कह रहा है ए का पी से क्या संबंध है? सवाल कह रहा है कि ए का पी से क्या संबंध है। सुनो ध्यान से, सवाल कह रहा है ये जो ए है इसका क्या संबंध है पी से। ए का पी से क्या संबंध है? ए का पी से क्या संबंध है?
तो मेरे दोस्तों पी की बेटी डी है और डी का बेटा ए है। बेटी का बेटा है। बेटी का बेटा कौन होता है? बेटी का बेटा नाती, पोता, देवता, ग्रैंडसन। बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई? सभी प्यारे दोस्तों को यहां तक एक एक चीज ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर है इस प्रश्न का। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे। एक ऑप्शन आ रहा है बस स्लाइड पर, मतलब बाकी ऑप्शन अगली स्लाइड पर है, पर कोई नहीं, आप बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो। मुझे पता है आप अब इन सवाल का आंसर करने में बिना ऑप्शन के भी माहिर हैं। देखो क्या कह रहा है ये सवाल, करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ए बी का भाई है। सवाल ने कहा ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया। ए बी का भाई है तो ए प्लस हो गया, बी को यहां लिख दिया। कह रहा है सी डी का पिता है। सी और डी में से कोई नाम अभी आया नहीं है, तो मैंने कहा हटाओ आगे बढ़ो। कह रहा है एफ ई की बेटी है। एफ और ई में कोई आया नहीं है, हटाओ आगे बढ़ो। एल डी के पिता का भाई है। एल डी में कोई आया नहीं, हटाओ आगे बढ़ो। बी एल की बहन है। कॉमन आ गई ना, कॉमन आ गई, कौन? बी। बी कॉमन है तो बी एल की बहन है, तो बी बहन है तो माइनस हो गई। एल की बहन है तो यहां पर एल लिख देंगे। सवाल ने कहा बी एल की बहन है। मैंने यहां पर बोला मेरे प्यारे गुड्डा एल डी के पिता का भाई है। ये जो एल है ये भाई है। सबसे पहली बात, एल जो है वो भाई है। और मेरे प्यारे दोस्तों एल कौन का भाई है? एल डी के पिता का भाई है। और डी का पिता कौन है? सी। सी डी का पिता है, तो ये जो एल है ये सी का भाई है। और सी पिता है किसका? सी पिता है डी का। मैंने यहां पर क्या बोला? इसने कहा था एल डी के पिता का भाई है, तो डी के पिता सी हो गए और सी का भाई एल हो गया। मैंने डी के पिता को सी अपनी मर्जी से नहीं बनाया, उसने बोला है कि सी डी का पिता है, तो सी डी का पिता हो गया। लास्ट में आगे बोला है कि ई सी की पत्नी है, तो सी के बराबर में ई लिखेंगे। और ई अगर सी की पत्नी है तो ई को माइनस लिख दूंगा। ई सी की पत्नी है तो सी और ई विवाहित जोड़ा हो जाएगा। और यहां पर बोला था मेरे प्यारे दोस्तों कि एफ ई की बेटी है। ये बाद में मैं उन लाइनों को उठा के लेके आ रहा हूं जो शुरू में कॉमन नहीं मिलती हैं। आपको याद है ना कि कॉमन से ही प्रश्न की शुरुआत की जाएगी दोस्तों, कॉमन के बिना आगे नहीं बढ़ूंगा, ये बात आप जानते हैं ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एफ ई की बेटी है, तो मेरे प्यारे गुड्डा ई की बेटी एफ है तो एफ को यहां लिख दो और एफ माइनस हो गई। एक चीज बताऊं, जो एफ है ना वो डी की बहन बनेगी। क्यों? क्योंकि डी भी तो सी और ई की संतान है। और सवाल ने हमसे पूछा एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो एफ है ये कौन है? ए की। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां मैं कह सकता हूं कि ए के भाई का नाम सी है। भाई ये ए बी एल सी ये सब आपस में भाई बहन ही तो हैं। तो मैंने कहा ए का भाई है सी और सी की बेटी है एफ, तो भैया की बेटी कौन होती है? जो हमारे भाई हैं उनकी जो बेटी होगी वो हमारी कौन होगी? हमारे भैया की बेटी हमारी भतीजी होगी। भतीजी ऑप्शन यहां दिया होगा, ये करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, भतीजी राइट आंसर। बिना ऑप्शन के आपने आंसर किया और मुझे बहुत खुशी मिली इस चीज से। जल्दी से बताओ क्या यहां तक ओके है? एक एक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
बताएंगे इसका क्या आंसर है गुड्डा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत आराम से हो सकता है, परेशान मत होना। कह रहा है कि रमा राधिका की बेटी है। राधिका, राधिका, राधिका की बेटी का नाम क्या है? राधिका की बेटी का नाम रमा है। रमा राधिका की बेटी हो गई, रमा राधिका की बेटी है, तो रमा को माइनस लिख दिया। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है जो रेखा की इकलौती बहू है, पुत्री नहीं बोला, पुत्री नहीं बोला, बहू बोला है। बहू मतलब पुत्र की पत्नी, बहू मतलब पुत्र की पत्नी। जरा गौर से सुनिएगा, जो मतलब किसके लिए कमेंट आनी चाहिए सभी की, क्या पूछ रहा हूं मैं। जो का मतलब किसके लिए दोस्तों? जो का मतलब किसके लिए गुड्डा? जो रेखा की इकलौती बहू है। कौन होगी रेखा की इकलौती बहू? रेखा की इकलौती बहू होगी राधिका, क्योंकि जो का मतलब बाद वाले के लिए होता है, तो यहां रेखा की इकलौती बहू राधिका है, तो मतलब राधिका जिसकी भी पत्नी है, राधिका जिसकी भी पत्नी है मेरे प्यारे गुड्डा, उसकी मां का नाम रेखा है। इसका मतलब यही तो हुआ, रेखा के बेटा की शादी जब राधिका से हो जाएगी तभी तो कहूंगा कि रेखा की बहू राधिका होगी। रेखा के बेटा की पत्नी ही तो बहू होगी। सवाल कह रहा है मोहन ऋषि के पिता और रेखा के पति हैं, तो रेखा के पति का नाम क्या हो गया? मोहन। मोहन को प्लस कर दिया। सवाल ने कहा है जो मोहन है वो ऋषि के पिता भी हैं। मोहन ऋषि के पिता है, इसका मतलब ये सवाल चीख चीख के कहता है कि इस वाले प्लस का नाम ज्ञात हो चुका है दोस्तों। इस वाले प्लस का नाम ज्ञात हो चुका है गुड्डा। क्या कह रहा है सवाल? मैंने कहा तो ये जो प्लस है यही ऋषि है, ये ऋषि नाम हो जाएगा। सवाल कह रहा है ऋषि का राम से क्या संबंध है? ये जो ऋषि है राम से संबंध, राम तो इसमें कोई है ही नहीं, मतलब एक्चुअल में ये जो राम है इसे रमा लिख लेना, रमा लिख लेना। ऋषि का रमा से क्या रिश्ता है? ऋषि का रमा से क्या रिश्ता है मेरे प्यारे गुड्डा? राम तो इसमें कोई है ही नहीं, ये रमा है। ऋषि का रमा से क्या रिश्ता है? ऋषि, ऋषि रमा का पिता होगा। रमा की मम्मी राधिका, राधिका का पति ऋषि, मम्मी के पति को पिता कहा जाता है। करेक्ट आंसर, बात समझ में आ गई? करेक्ट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन का मेरे प्यारे गुड्डा? करेक्ट आंसर पिता होगा। ऑप्शन दे भी रखा है, यहां बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पिता राइट आंसर है, लिख लेंगे इसे, लिख लेंगे, पिता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इस प्रश्न का आंसर, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है भाई, ये प्रश्न पिछले प्रश्न की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे ये कोई टेंशन थोड़ी लेनी है तुम्हें कि भैया कैसे होगा, जैसे अब तक होते आए ऐसे ही होगा। बताओ क्या आंसर होगा, कैसे कर सकता हूं इस सवाल का आंसर? सुनेंगे ध्यान से सभी प्यारे दोस्त, बढ़िया तरीके से समझेंगे कैसे कैसे हो सकता है। सर आपकी बुक कब तक आएगी प्लीज बताइए। गुड्डा मैं क्वेश्चन के बाद लास्ट के 5 मिनट में किताब के बारे में डिस्कस कर दूंगा, फिलहाल इसका आंसर दीजिए। क्योंकि यार एक ना जब पढ़ाते पढ़ाते कोई और बात होने लग जाती है तो सीक्वेंस टूट जाता है, सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए। सवाल कह रहा है हिमांशु अंजन की पुत्री है। मैंने कहा ये अंजन है और अंजन की पुत्री का नाम हिमांशु है, तो हिमांशु को अंजन से एक पीढ़ी नीचे लिखूंगा। मैंने कहा अंजन की पुत्री का नाम हिमांशु हो गया। सवाल करे अर्चना की बहन मृणाल, क्या है बे, क्या नाम रख दिया इसका? मृणालिनी है,
सुनो ध्यान से, इसका नाम है मृणालिनी, है ना। अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा, नाम कैसा है, मृणालिनी। लिया भी नहीं जा रहा है, पूरी जीभ घूम जाए। एक बार कह कर लेकर देखो नाम है, एक बार मेरे साथ नाम लियो, या को नाम लियो एक बार, मृणालिनी है भाई, मृणालिनी। पूरी जीभ भाई साहब, जीभ बड़ी पूरी घूम रही है, मुझे लगा उल्टी है, जद्दी क्या है जीभ, ऐसा ऊपर नीचे, मृणालिनी, मृणालिनी है भाई। तगड़ा नाम रखा है इसका। कह रहा अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनन्या है। अभी हटाओ, कोई नाम कॉमन नहीं आए हैं। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि कल्पिका कृपाल की मां और सुनन्या की मां की बहन है। राहुल कृपाल का चचेरा भाई है, और यहां से पढ़ेंगे कि कृपाल हिमांशु का भाई है, तो हिमांशु के भाई का नाम कृपाल हो जाएगा, कृपाल हिमांशु का भाई हो जाएगा। जो कृपाल है वो हिमांशु का भाई हो जाएगा। और यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर क्या बोला, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि कल्पिका कृपाल की मां, मेरे प्यारे गुड्डा, कल्पिका कृपाल की मां, तो यानी अंजन की पत्नी का नाम कल्पिका होगा। कल्पिका कृपाल की मां, तो कल्पिका कृपाल से एक पीढ़ी ऊपर हो गई। और सुनन्या की मां की बहन है, सुनन्या की मां की बहन है, तो इसका मतलब इसकी जो बहन है उसकी बेटी का नाम सुनन्या है, सुनन्या है, यहां पर लिखेंगे। बन गया ना कि कल्पिका कृपाल की मां, कल्पिका कृपाल की मां भी हो गई और सुनन्या की मां की बहन हो गई, सुनन्या की मां की बहन हो गई, मतलब कल्पिका जो हो गई ना वो सुनन्या की मौसी भी है, इसका मतलब ये है। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, राहुल कृपाल का चचेरा भाई है, राहुल कृपाल का चचेरा भाई है, तो यहां पर इसका मतलब राहुल जो है वो कृपाल का चचेरा भाई है, तो राहुल यहीं पे आ जाएगा कहीं। दूसरा यहां पर लिख रहा है कि अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल, अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनन्या है, तो जो राहुल है वो सुनन्या का भाई है। मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आई। कह रहा है राहुल कृपाल का चचेरा भाई है। कुल मिलाकर बात यह है कि अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनन्या है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो माइनस है इसका नाम है मृणालिनी, सही है। और मेरे प्यारे गुड्डा, सवाल यहां पर कह रहा है कि अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल है और एक बेटी सुनन्या है, तो इसका मतलब मृणालिनी की बहन का नाम अर्चना है, तो इनका मतलब एक और बहन है इनके जिसका नाम है अर्चना। सवाल यहां पर लिख रहा है कि अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित है। ये जो अर्चना है ये कौन लगती है अंजन की, ध्यान से देखना। मैंने कहा कि अंजन की पत्नी का नाम है कल्पिका और कल्पिका की बहन का नाम है अर्चना। अंजन की पत्नी कल्पिका और कल्पना की बहन, कल्पिका की बहन का नाम है अर्चना और बहन की पत्नी होती है साली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या बोलेंगे सवाल का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात यहां तक एकदम ओके है। बाकी इसके अलावा मेरे प्यारे गुड्डा एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या कह रहा है, रानी पीयूष की बहन, मानकर चलेंगे प्यारे गुड्डा कि ये पीयूष है, तो सवाल कह रहा है कि रानी पीयूष की बहन, तो पीयूष की बहन का नाम रानी हो जाएगा, रानी पीयूष की बहन है। कह रहा है और कमल की बेटी है, तो ये जो रानी है पीयूष की बहन है और कमल की बेटी है, तो इसका मतलब कमल इसके पिता का नाम होगा। कमल गौरव का पुत्र, ये जो कमल है गौरव का पुत्र है, तो गौरव से एक पीढ़ी नीचे कमल होगा और आर्यन का भाई है। आर्यन का भाई कौन हुआ, कमल, तो आर्यन का भाई कमल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है आर्यन रजनीश का पिता है, आर्यन कह रहा है जो आर्यन है वो रजनीश का पिता है, तो यहां पर रजनीश लिख देंगे।
आर्यन रजनीश का पिता हो जाएगा। सवाल कर रहा है आर्यन पीयूष से कैसे संबंधित है, ये आर्यन कौन लगता है इस पीयूष का, बताओ। तो मैंने क्या बोला, पीयूष की बहन रानी है और रानी के पिता कमल हैं, तो पीयूष के पिता भी कमल होंगे और कमल का भाई है आर्यन। तो पिता का भाई कौन होगा, पैतृक चाचा, मतलब सी ऑप्शन। पैतृक और मातृक का पता है, पैटर्नल और मैटरनल में क्या होता है, जो पिता की ओर से रिश्ता बनता है वो पैतृक होता है, मतलब पैटर्नल, और जो माता की ओर से बनता है वो मैटरनल। अगर मेरे प्यारे गुड्डा ये मतलब चाचा के लिए पैतृक चाचा बोलता है, और अगर मामा शब्द होता तो पैतृक चाचा मामा को, मतलब अगर मैटरनल अंकल बोले तो मामा के लिए ही है। सही है, यहां तक सभी प्यारे दोस्तों को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मेरे सभी प्यारे दोस्त जो किताब के बारे में पूछ रहे हैं, यहां पर अभी आज की क्लास हमारी ओवर होती है, बस 2 मिनट और मैं आप सभी प्यारे साथियों की खर्च करूंगा। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं पहले तो ये उम्मीद करता हूं कि बहुत ही हाँ कोई नहीं, बहुत ही सुपर तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त, रही बात किताब की, किताब उम्मीद है कि 10 जुलाई की सेल में आप लोगों को मिल जाएगी। किताब जो अब 10 जुलाई आएगी, उम्मीद करता हूं कि उस सेल में आप लोगों को निश्चित रूप से मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा मतलब जो मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे बताना कि वो कितनी सही है कितनी गलत है। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे बताना जरूर कि मैं जो सोच रहा हूं वो क्या सोच रहा हूं। नाम तो किताब का जो भी रखेंगे अभी फाइनल नहीं किया है, आप सबके सजेशन से उसे भी फाइनल कर लेंगे। लेकिन एक होता है ना, किताब समर्पित किसके लिए है। जिंदगी में आप कुछ भी करते हैं तो आप उस चीज को किसी ना किसी के लिए समर्पित जरूर करते हैं, कि भाई ये समर्पण है मेरा, मैंने इनको समर्पित किया है। अपनी कामयाबी को कोई व्यक्ति समर्पित जरूर करता है किसी ना किसी के लिए। मतलब ये मेरा अपना एक सोच है, आप बताना सभी प्यारे साथी कि कितना सही या कितना गलत है। कि हम सब ना, अभी हमने देखा जैसे पाकिस्तान से हम लोगों की थोड़ी सी जंग छिड़ गई, हम सभी लोग यहाँ पर आराम से बैठे हुए थे, इंस्टाग्राम पर रील देख रहे थे, न्यूज देख रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, मतलब हमें कोई टेंशन नहीं थी, हमें कोई टेंशन नहीं थी। हमें बस ये था कि यार हम टेंशन फ्री रहेंगे क्योंकि बॉर्डर पर कोई है जो हमारी सुरक्षा के लिए है। और ये कोई नई बात नहीं है कि इस बॉर्डर पर जो नौकरी कर रहे हैं वो बहुत लोग आज तक, हमारे फौजी भाई हमारी सुरक्षा करते हुए सीने पर गोली खाते हुए शहीद हो गए। मेरे प्यारे दोस्त, वो किसी ने ऐसे ही नहीं कहा कि भाई जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं अपनी इस किताब को जो क्रांति लाएगी, इतिहास रचेगी, मैं अपने शहीद फौजी भाइयों के लिए समर्पित करना चाहूं तो ये कदम कैसा रहेगा, आपके सुझाव जरूर चाहता हूं इसमें, मुझे कमेंट करके बताइए। एक बार मेरे प्यारे गुड्डा कमेंट करके बताइए कि क्या रहेगा ये। मेरे प्यारे साथी, वो लोग केवल नौकरी के लिए वहां नहीं है। नौकरी के लिए की बात तो ये कि यार वहां पर उनको जितनी सैलरी मिलती है उससे ज्यादा रुपए तो वो यहीं पे ही कमा लेते हैं, लेकिन वो वहां पर मौजूद है। पता है क्यों? ताकि हम चैन से रह सकें, हम चैन से रह सकें। और न जाने कितने साथी हमारे, कितने फौजी भाई शहीद हो गए आज तक। ये मैं एक छोटी सी, इस बार मेरे मन में यही था कि यार मैं, नाम किताब का जो भी होगा ठीक है, लेकिन समर्पित तो उनके लिए ही होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये किताब आपकी वर्दी तक जरूर लेके जाएगी। आपको मेरे प्यारे दोस्त, आपके सिलेक्शन में
ये वो भूमिका निभाएगी कि बस एक बार किताब को पूरा पढ़ लेना और मेरे प्यारे गुड्डा फिर देखना कि आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी। बढ़िया तरीके से आप मेहनत करो। बाकी 10 जुलाई को किताब लॉन्च होगी, परेशान नहीं होना है मेरे सभी प्यारे दोस्तों। एक ऐसी किताब लेकर आ रहा हूं रीजनिंग की, अपने दोस्तों को भी बता देना। अगर कोई रीजनिंग किताब अभी खरीदने जा रहा हो तो कह देना भैया अभी रुक जाओ, 10 जुलाई तक का वेट कर लो। संदीप भैया की खुद की किताब आ रही है, एक एक शब्द को खुद लिखा है मैंने उसमें। जब किताब आएगी तो आप कहेंगे भैया आपने कमाल किया है, एक एक चीज को ऐसे लिख दिया जैसे वास्तव में क्लास ही चल रही हो। दूसरा एक और कदम जो उठाने जा रहा हूं, मुझे पता है मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से रहा हूं। बच्चे किताब तो खरीद लेते हैं, लेकिन किताब खरीदने के बाद उनको कई बार पढ़ नहीं पाते। मेरे प्यारे गुड्डा, दूसरा कदम अगर आपको यह भी बढ़िया लगे तो बता देना, मैं उस किताब को कंप्लीट यूट्यूब पर सॉल्व भी करवाऊंगा। केवल इसलिए कि अगर आपको कोई डाउट है तो वो आपका ओके हो जाए, डाउट ना रहे। और दूसरा इसलिए कि इस बहाने से ही सही, लेकिन आप किताब को कंप्लीट तो कर लो, किताब को पूरा पढ़ तो लो। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर किताब को पढ़ सकते हो तभी किताब खरीदना, नहीं तो सच में मम्मी पापा का पैसा बहुत मेहनत का है। हम बस ऐसे लगता है हमको कि चलो कोई दिक्कत नहीं किताब ले लो, पर वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं उसे कंप्लीट यूट्यूब पर कराऊंगा, आज प्रॉमिस करता हूं, इसे पूरा यूट्यूब पर कराऊंगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, आपको बस 2 काम रीजनिंग में कर लेने हैं, उस किताब को कंप्लीट सॉल्व कर लेना है, अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो उस किताब में मौजूद ना हो, हर एक टॉपिक को मैंने उसमें रखा हुआ, कंप्लीट रीजनिंग, हर एक टॉपिक एक पतली सी किताब में, मतलब 300 से भी कम पेज में, जो महत्वपूर्ण चीज है, जो मुझे लगता है कि अगर बच्चे ने ये पढ़ ली तो इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो कहते हैं यार ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, मतलब सब कुछ जब बच्चे को दोगे और कहोगे इससे बाहर कुछ नहीं है, तो उसमें मजा नहीं है। बच्चे को छोटा सा कम कंटेंट दो और कहो कि बेटा बस ये पढ़ ले, खत्म है सब कुछ। मैंने वही काम किया है इसमें। ठीक है गुड्डा, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।